प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट चल रहा है इसमें हम लोग सीख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम लोग फिर से एक्टिव पैसिव को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक वाक्य है, माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। तो सबसे पहले समझना है कि वाक्य में कौन क्या है। तो देखो, माई जो फ्रेंड हो गया वो तो आपका हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और प्लेज ये आपका हो गया वर्ब, और ये जो क्रिकेट है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले तो आपको तीन चीजें पहचाननी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो तीन चीजें पहचानने के बाद आपको चौथी चीज पहचाननी है कि वो किस टेंस में है, ठीक है। तो टेंस की पहचान किससे करते हैं, वो आप करते हैं वर्ब से। तो वर्ब यहाँ पे प्लेज है, यानी कि क्रिया में एस या ईएस जब जुड़ा हो तो समझ जाइए वाक्य हमारा बनेगा इज एम आर से पैसिव बनेगा, इज एम आर से, ठीक है। ये इज एम आर से कैसे जान लिया, यानी कि क्रिया में अगर एस या ईएस जुड़ा है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, क्योंकि ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनते हैं इज एम आर से, ठीक है। तो पूरी बात जान ली। अब पांचवी बात आपको ये जाननी है कि पैसिव की शुरुआत कहाँ से होगी। तो पैसिव की शुरुआत होगी यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्रिकेट सबसे पहले लग गया। और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। तो वर्ब आपको पैसिव की लगानी है इज एम आर में से, ठीक है। तो क्रिकेट के साथ आप लगा देंगे इज, ठीक है। और जो ये वर्ब है आपकी, इसका हम लोग यहाँ पे कर देंगे थर्ड फॉर्म, तो प्लेड हो जाएगा। अब अपनी तरफ से बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद में माई फ्रेंड को आप यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप इस तरह से आराम से बना लेंगे, ठीक है। दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य में भी आपको यही करना है, ठीक है। तो दूसरे वाक्य में भी यही करना है। देखो, सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तीन चीजें करने के बाद चौथा काम करना है, आपको देखना है यहाँ पे वर्ब। इससे आपको टेंस पता चल जाएगा। तो इसमें भी एस लगा है, जिसका मतलब ये भी हमारा किस में बनेगा, एस एम आर से ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चौथी चीज आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ही लगाना है। तो यहाँ पे द टेस्टी फूड आपका पहले लिख जाएगा, ठीक है। और ये भी सिंगुलर है तो आपका इज लग जाएगा। और जिस तरह से यहाँ प्ले का प्लेड किया था उसी तरह कुक्स का यहाँ पे कुक्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म कर देंगे। अब आप देख रहे हैं बाई लगाया, बाई लगाने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे योर मदर। तो आप ध्यान देंगे तो 100% समझ जाएंगे, ठीक है। बट आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ठीक है। बात बाकी तो हम सिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं, फिर लिखा है गणेश गुरुजी टीच अस इंग्लिश। देखो, आपने सबसे पहला काम किया, क्या पहचाना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया गणेश गुरुजी। टीच यानी कि टीच है, टीच में लगा है ईएस, तो ये आपकी हो गई वर्ब। और यहाँ पे देख रहे हैं अस, ये आप देख रहे हैं अस, तो अस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस वाक्य में हम लोग देख पा रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं। जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसको आप दो तरह से पैसिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा, अब शुरुआत किससे करेंगे, तो शुरुआत हम लोग ऑब्जेक्ट से करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका है अस, लेकिन जब ये आपका सब्जेक्ट बनेगा तो ये आपका हो जाएगा बी। तो सबसे पहले आप लगाएंगे बी। अब बी के साथ हमने देखा एस एम आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्रिया में आपका एस लगा है, जिसका मतलब ये एस एम आर से बनेगा। तो बी के साथ आर लगता है तो आर लगा देंगे, तो बी और, ठीक है। और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, ठीक। अब आप लगाते चले जाएंगे। उसके बाद में देखो, ये आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लगा दिया, ठीक है। अब इधर आप देख रहे हैं कुछ नहीं बचा है तो आपने बाई लगाया, और बाई लगाने के बाद गणेश गुरु जी को आप इधर ले आए, ये आपका बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। अब देखो, दूसरा तरीका ये भी है, आपने देखा सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें से एक ही ऑब्जेक्ट उठाएंगे। कुछ बच्चे दोनों ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। तो इंग्लिश, इंग्लिश आपका एक वचन है तो इज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बी के साथ देख रहे हैं आर लगा था, तो इंग्लिश इज टॉट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ हमने क्या किया, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसको पहले लगाया था तो हमने बी कर लिया था, लेकिन इसको अगर बाद में लगाते हैं तो आप इससे पहले ये टू ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लगेगा टू अस, ठीक। तो उसमें अस था तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू अस आ गया।
और उसके बाद में बाई गणेश गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाक्य, राम एंड श्याम। अब देखो यहाँ राम एंड श्याम हमारा सब्जेक्ट है। चूंकि राम एंड श्याम, वैसे राम सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, लेकिन एंड से जब जुड़ जाते हैं तो आपका हो गया प्लूरल। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो सिंग हमारी वर्ब हो गई, एक कपल सॉन्ग ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो बस शुरुआत कहाँ से करेंगे, एक कपल सॉन्ग यानी कि ऑब्जेक्ट से, सिंगुलर है तो आप एज लगा ही देंगे। और इसके बाद में ये जो क्रिया है इसका हम लोग कर देंगे थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा संग। उसके बाद में आप लगाएंगे बाई और राम एंड श्याम। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला वाक्य देख रहे हैं, ही रन्स। ही आपका हो गया सब्जेक्ट, रन्स हो गया वर्ब हो गया, रेस ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, इन द मॉर्निंग ये आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद में आपका नाउन लगा हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, तो और रेस से शुरुआत करेंगे एज। ठीक है, एज लगाने के बाद इस रन्स को आप क्या कर देंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म में कर देंगे। तो रेस इज रन। अब देखो आप यही लगा देंगे इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आप क्रम से चलते रहेंगे। ये रेस आपने पहले लगाया, ठीक है, एज रन अब लगा देंगे इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग, उसके बाद में बाई और हिम। ठीक है, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो और रेस आपने लगाया, एज लगाया, रन लगाया, अब इसके बाद में बाई हिम आपने पहले ही लगा दिया। ठीक है, इन द मॉर्निंग आपने यहाँ पे लास्ट में जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे बाई भी हमारा प्रीपोजिशन है और ये इन भी प्रीपोजिशन है, तो जब दोनों प्रीपोजिशन हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, किसी भी पार्ट को आगे पीछे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका इधर एडवर्ब आ रहा है तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगला देखिए, दिस गर्ल टेल्स अ लाई। तो आपने पहचाना सबसे पहले, दिस गर्ल सब्जेक्ट हो गया, टेल्स यानी कि टेल में एस लगा हुआ है वो भी पहचान लिया, अ लाई हमने क्या किया, इसको भी पहचान लिया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले तो आपने अ लाई लिख दिया। ठीक है, अ लाई हमारा एक सिंगुलर हो गया तो आपने एज लगा दिया। और आप देख रहे हैं ये टेल्स है, इसका हमने कर दिया टोल्ड। टोल्ड, ठीक है, किसके द्वारा, तो यहाँ आपने टोड लगाने के बाद फिर लगा दिया बाई, और ये आप देख रहे हैं दिस गर्ल को हम लोग बाई के बाद यहाँ पे ले आए। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे एक चीज, इसको ऐसे ही बन सकता है, ये क्यों बन सकता है वो आप समझिए। जैसे आपने वर्ब पढ़ी होनी, झूठ बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, झूठ बोलना एक हमारी वर्ब है, लेकिन उसकी जो अंग्रेजी होती है हम लोग कहते हैं टेल अ लाई। ठीक है, उसी तरह से होता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा नहीं, मतलब सत्य बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, शोर मचाना की मेक ए नॉइज। यानी ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपना ऑब्जेक्ट साथ रखती हैं, लेकिन अगर देखा जाए अगर हमारी पूरी वर्ब है, ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे दिस गर्ल यानी कि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। मान लो ये वर्ब हमारी पूरी है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं होता है तो हाँ हम लोग इट और देयर का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, इट इज अब टोल्ड अ लाई बाय दिस गर्ल, तो ये भी आपका पैसिव सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखो ही ऑलवेज हमारा है एडवर्ब, ठीक है, स्पीक द ट्रूथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्य बात है कि ऑलवेज का क्या करेंगे, इसको कहाँ प्रयोग करेंगे, मुख्य चीज ये है। ठीक है, बहुत से लोग इसको गलत कर देते हैं, समझ में नहीं आता इसको ले कहाँ जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से द ट्रुथ उठा लिया, चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी चूंकि ये हमारा सिंगुलर है तो आपने यहाँ पे एस लगा यानी कि इज लगा दिया। इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। ठीक है, स्पीक्स में, तो इसका मतलब जब वर्ब में एस या एस लगा है तो हम लोग इस्तेमाल से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लगाएंगे ऑलवेज। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, देखो वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट यानी ऑलवेज लगा है, तो यहाँ पे यानी कि वर्ब अब आ रही है, यहाँ भी वर्ब से पहले आप क्या देख पा रहे हैं, ऑलवेज देख पा रहे हैं। तो द ट्रुथ इज ऑलवेज स्पोकन बाई हिम, इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया अगर इसको वर्ब मान लें, स्पीक द ट्रुथ, ये पूरी वर्ब है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या मान लिया, इट को सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज
स्पोकन द ट्रूथ बाय हिम, ये पार्ट भी, ये वाक्य भी हमारा सही हो जाएगा पिछले वाक्य की तरह। अगला देख रहे हैं, ऑल माई फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, कॉल वर्ब मी ऑब्जेक्ट, ये आपका फ्रेज हो गया। तो अब देख रहे हैं पैसिव बनाएंगे तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट मी का हो जाएगा आई, ठीक है, और आई के साथ लग जाएगा एम, और कॉल का हो जाएगा कॉल, ठीक है। इन द पार्टी आपने ऐसे ही लगा लिया, इन द पार्टी, और इसके बाद में बाई अपनी तरफ से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल माई फ्रेंड्स, तो ऑल माई फ्रेंड्स लगा दिया, ठीक है, इस तरह से बना। अब देखो इसमें देख रहे हैं आई लव एंड लाइक हर, इसमें आप देख रहे हैं एक वर्ब और दो वर्ब। जब दो वर्ब आ जाएं तो हम लोग पैसिव बनाते समय दोनों वर्ब को किस में कर देते हैं, पैसिव में कर देते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा हर को हमने बना लिया सी, ठीक है। अब ये भी देखो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सी के साथ लग जाएगा एज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा एज एम आर से बनता है। अब देखो हमने लव्ड कर दिया, एंड लगाया, और यहाँ भी थर्ड फॉर्म में कर दिया, तो लाइक्ड बाई मी, इस तरह से ये वाक्य हमारा बना। एक और देखते हैं लास्ट वाक्य, लिखा है द लिटिल बॉय फ्लाइज, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, अ काइट हो गया, इन द स्काई, काइट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो देखो अ काइट हो गया, फिर आप लगाएंगे एस, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्रिया में आई ई एस यानी ई एस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो फिलाई, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फिलाई, और फिलाई का जो थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कर देंगे फ्लॉन, तो ए काइट इज फ्लॉन, फिर इन द स्काई आप लगा देंगे ये वाला, ठीक है। अब बाई लगाने के बाद में द लिटिल बॉय लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पैसे बनते हैं। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।